आज हम लोग सूरदास के जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे। सूरदास का जीवन परिचय। सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। अर्थात कह सकते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हुई। रचनाएं। सूरदास की 3 रचनाएं मिलती हैं। नंबर 1 सूरसागर, नंबर 2 सूरश्रावली, नंबर 3 साहित्य लहरी। सूर के पदों का संकलन सूरसागर के नाम से प्रसिद्ध है। यह कृष्ण भक्ति का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें कृष्ण की लीलाओं की संपूर्ण वर्णन विशद रूप से प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद थे, किंतु अब तक लगभग 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूरश्रावली को सूरसागर की भूमिका मात्र स्वीकार किया जाता है। इसमें सूरसागर के 12 स्कंदों का सार दिया गया है। साहित्य लहरी सूर के दृष्टकूट पदों का संग्रह है।
भाषा सूरदास की भाषा ब्रजभाषा है, अर्थात कह सकते हैं कि इनकी कविता ब्रजभाषा में है। माधुर्य की प्रधानता के कारण इनकी भाषा बड़ी प्रभाव उत्पादक हो गई है। व्यंग, वक्रता और वाग विधगता सूर की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। शैली, सूर का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रंगनियों में बधा हुआ पद शैली का गीत काव्य है। सूर ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है। कथा वर्णन में वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, अर्थात कह सकते हैं कथात्मक वर्णन में सूरदास ने वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। समग्रतः इनकी शैली सरस, एक प्रभावशाली है। साहित्य में स्थान, भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्य के आकाश में सूर्य के समान ही है। इसीलिए कहा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खगोत्सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इस प्रकार सूरदास का जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा, शैली और सूरदास का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, इसका वर्णन है। लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें कवि का जीवन परिचय देते हुए एक रचना पूछा जाता है।